हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और ये प्रैक्टिस सेट 2 है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। और हिस्ट्री का ये पेपर है और इसे हम आज हल करेंगे। और इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट जो 1 था वो डाल दिया 2 पार्ट में। और आप पहले की वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और पहले की वीडियो अवश्य देख लें। और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, अकबर या औरंगजेब? और फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब ने वैसे पाबंदी लगा रखी थी और अपने शासनकाल में यह लिखने नहीं देता था, लेकिन उसके बावजूद भी इसने फिर यह लिखवाई थी इसने फतवा ए आलमगीरी। और इसमें मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से इसके जो है आज्ञा से ये औरंगजेब की आज्ञा से ये लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के बारे में फुतुह सलातीन, खजाइनुल फुतुह या ताबकाते नासरी या तारीख फिरोज शाही? और राइट ऑप्शन हो जाएगा तारीख फिरोज शाही। बर्नी ने पुस्तक ये लिखी है तारीख फिरोज शाही। और अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था का इसमें विस्तृत वर्णन दिया गया। किसने लिखी है? बर्नी ने। ठीक है, ये बुक किसने लिखी हुई? बर्नी की। चलिए नेक्स्ट है, फुतुहात फिरोज शाही किसने लिखा है? जो फुतुहात फिरोज शाही है, अलबर्नी, फिरोज शाह तुगलक, उत्बी या इब्न बतूता? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन का बी, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की ये आत्मकथा है फुतुहात फिरोज शाही। ठीक है, ये इसकी खुद की लिखी हुई बुक है और इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, 1568 में अकबर ने चित्तौड़ का फतेहनामा जारी किया था। निम्नलिखित में से किस फारसी ग्रंथ में फतेहनामा का पूरा उद्धरण दिया गया है? और फर्स्ट है ताबकात अकबरी, दूसरा अकबरनामा या मुंतखब तवारीख या मुनशात नमकी? फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, मुनशात नमकी ने जो है यह फारसी ग्रंथ में फतेहनामा पूरा इसमें का इसका उद्धरण दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसामी ने निम्नलिखित में से किस शासक को अपनी कृति फुतुह सलातीन समर्पित की थी? ठीक है, और यह कौन सी पुस्तक है? किसको इसने समर्पित की थी फुतुह सलातीन को? अली आदिल शाह, अलाउद्दीन हसन गंगू या मोहम्मद कुली कुतुब शाह या इब्राहिम आदिल शाह? फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन हसन गंगू। ठीक है, अलाउद्दीन हसन गंगू को इसने समर्पित की थी, जो बहमनी राज्य का संस्थापक था और बहमन शाह की इसने उपाधि धारण की थी। हसन गंगू क्या था? बहमनी राज्य का ये संस्थापक था। ठीक है, राज्य का ये संस्थापक था ये अलाउद्दीन हसन गंगू, और इसने बहमन शाह की उपाधि इसने धारण की थी हसन गंगू ने। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित आमुक्त मलदम किस भाषा में लिखा हुआ यह ग्रंथ है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़? तो सिक्स क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलुगु। यह तेलुगु भाषा में लिखा गया है आमुक्त मालेदम। ठीक है, और इसमें सैनिक और नागरिक प्रशासन की क्षमता का इसमें वर्णन किया गया है और यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है आमुक्त मालेदम तेलुगु साहित्य में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लेखक, पुस्तक इनायत खान, शाहजहांनामा, भीमसेन, नुस्खा दिल कुशा, मोहम्मद काजिम, आलमगीर नामा, मोहम्मद वारिस, बहार आजम? और सेवंथ क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी है, जो युग्म सुमेलित सही से नहीं है, मोहम्मद वारिस, बहार आजम। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है।
और इनायत खान शाहजहांनामा सुमेलित है भीमसेन नुक्शा दुलकुशा, मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा, और बहार आजम है वो अब्दुल काजिम नाजीर की। ठीक है, मोहम्मद वारिस की नहीं, ये किसकी है? अब्दुल कादिर काजिम अब्दुल काजिम, ये है अब्दुल काजिम नाजीर। ठीक है, इसके लेखक नाजीर, बहार आजम के। तो डी सुमेलित नहीं है। 8 क्वेश्चन है, लाख बख्श के लिए पदवी थी, तो ये पदवी किसको दी गई थी? लाख बख्श के लिए की यह पदवी ऐबक की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। 9th क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लिया गया सबसे विवादास्पद फैसला दिल्ली से देवगिरी राजधानी का तथाकथित स्थानांतरण था। ठीक है, जो उसने स्थानांतरण किया था दिल्ली से देवगिरी का, मोहम्मद बिन तुगलक ने, और सबसे विवादित रहा ये। और यह कदम सुल्तान द्वारा दिल्ली के लोगों को दंडित करने के लिए किया गया था, उसके विरोधी बन गए थे। और इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 9th क्वेश्चन का? ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक है, उसने किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह दिल्ली के लोगों को दंडित करने के लिए ऐसा उसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और ये तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ये है, औरंगजेब ने मुगल दरबार में संगीत को निषिद्ध किया और मनोरंजन के लिए उसे समय नहीं था। 10th क्वेश्चन है, और 10th क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सही है, लेकिन आर क्या है वह गलत है। उसने मुगल दरबार में संगीत को निषिद्ध किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास समय नहीं था, वह मनोरंजन पसंद नहीं करता था। और इसके अलावा औरंगजेब को छोड़कर प्राय जो सभी सुल्तान थे, सम्राट थे, उनको संगीत बेहद पसंद था और संगीत के वे शौकीन थे, लेकिन यह जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और इसे इसीलिए जिंदा पीर कहा जाता था। काफी अलग था ये औरंगजेब, इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन सा था? राठौर, चौहान, कछवाहा, सिसोदिया। और 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, कछवाहों ने सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाया था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीटी से लेकर हर एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने देखा है, पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, जब राजस्थान की एक रियासत के चरण अपने राजा के द्वारा स्वयं पर अत्याचार करने के बारे में मुगल बादशाह से शिकायत करने गए, तो बादशाह ने यह कहकर कि वह मोटा राजा है, उनकी शिकायत की अनदेखी कर दी। राजा, उसकी रियासत और मुगल बादशाह जिसने उसे मोटा राजा कहा कि निम्नलिखित में से पहचान इसकी कीजिए। और 12th क्वेश्चन है ये, जोधपुर का राजा, ये ऑप्शन है उदय सिंह और बादशाह अकबर, या आमेर का राजा मिर्जा राजा जय सिंह या बादशाह जहांगीर, और बीकानेर का राजा जय सिंह और बादशाह अकबर, या मेवाड़ का राणा राज सिंह और बादशाह औरंगजेब। और 12th क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर का राजा उदय सिंह और बादशाह अकबर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम रखा था। ठीक है, क्या नाम रखा था? उसका नाम रखा था आदिलाबाद, खिजराबाद, कैलूगढ़ी, और में से कोई नहीं। और 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है खिजराबाद, उसका नाम रखा था चित्तौड़ विजय के बाद, इसके पुत्र के नाम पर इसने उसका नाम रखा था खिजराबाद। और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई एक नवीन विजय थी। कब की गई थी इसकी विजय? 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है? गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया। आर है, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु का पद अपने दामाद रामदास और उनके वंशजों को प्रदान करने का निश्चय किया। इस प्रकार गुरु के पद को वंशानुगत उन्होंने बनाया। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ये गलत है, लेकिन आर क्या है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है,
दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। ठीक है, उल्लेखित नहीं किया गया। और इसे हजरत दिल्ली यानी राशि दिल्ली शहर कहा गया। यह सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक? और 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है इल्तुतमिश। दास वंश का ये शासक था इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने आदेश जारी किया था कि उसके शासनकाल में सभी विदेशियों को एल्जा के रूप में संबोधित किया जाए? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक ने? और 16 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने आदेश जारी किया था कि सभी जो है विदेशियों को एल्जा के रूप में संबोधित किया जाए। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन से युग सही सुमेलित है? ठीक है, इसमें पूछा सही सुमेलित है। प्रशासनिक इकाई है, पदाधिकारी है, सूबा, तरफदार, परगना, सरदार, सरकार, फौजदार, वतनदार। तो कौन से हैं ये जो सुमेलित है सही? ठीक है, और 17 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एक सूबा, तरफदार और दूसरा सरकार, फौजदार, ये सही सुमेलित है। और 17 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी अथवा बुरी थी यह दूसरी बात है। उपयुक्त कथन किसका है? जेएफ रिचर्ड्स का, इरफान हबीब का, सतीश चंद्र या जादूनाथ सरकार का? और 18 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है जेएफ रिचर्ड्स का। ये कथन है कि मुगल केंद्र की सत्ता की वास्तविकता एक बात है, लेकिन वह अच्छी थी या बुरी यह अलग बात है या दूसरी बात है। 19 क्वेश्चन है, अकबर के समय में न्यायपालिका का प्रमुख किसको माना जाता था? मीर बख्शी, दीवान, वजीर, काजी? अकबर के समय की बात पूछा है और न्यायपालिका का प्रमुख किसको माना जाता था? और माना जाता था ये काजी को न्यायपालिका का प्रमुख माना जाता था। 20 क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? राज्य, मंडलम, कोट्टम, नाडु? और दक्षिण भारत के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैंने पहले भी दक्षिण भारत के से संबंधित बहुत क्वेश्चन मैंने अपलोड किया हुआ है। जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख ले प्ले लिस्ट में जाके, और इसके क्वेश्चन हमेशा आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है राज्य, मंडलम, कोट्टम, नाडु में से कौन सा सही है? 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है मंडलम। ठीक है, प्रशासनिक विभाजन क्या था? मंडलम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व मुक्ति भूमि अनुदान नहीं था? 21 क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अल्त मगा जागीर। कौन सा राजस्व भूमि मुक्त अनुदान नहीं था? तो अल्त मगा जागीर जो था वो नहीं था। और शुगर घाल या ये है मदद माश, पूरी उदक, ये सभी क्या है? ये जो है इसमें राजस्व मुक्ति भूमि अनुदान, राजस्व मुक्त यानी इनसे कर नहीं लिया जाता था, ये राजस्व मुक्त भूमि थी। ये सुअर घाल और मदद मास और पुण्य उदक और अल्तमगा जागीर जो थी वह ऐसी भूमि नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के सुल्तान ने मद्य निषेध लागू करने का असफल प्रयास किया था? और बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक ने? और राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने यह प्रयास किया था और उसने इसमें पाबंदी लगा दी थी और उसने काफी इसमें ध्यान दिया था, उसके बावजूद भी उसकी वह असफल रहा, क्योंकि लोग क्या करते थे कि दिल्ली से दूर जाके शराब बनाते थे चोरी चोरी, और शराब की बिक्री चोरी चोरी बहुत अधिक बढ़ गई थी। इसने बहुत कोशिश की, उसके बाद भी यह पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं लगा पाया था और यह असफल रहा था इसमें मद्य निषेध लागू करने में। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान के से संबंधित है? और यह है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट है, शाहजहां ने जब करोड़ी, आमिल, राजस्व संग्रहकर्ता और अमीन कर निर्धारक के पद को विभाजित कर दिया तो करोड़ी के पारिश्रमिक का हिस्सा कितने प्रतिशत निर्धारित किया था? और
ए ऑप्शन है यह 5% से कम कर 2.5% कर दिया गया था, या 2% से कम कर 1%, या 7.5% से यह किया गया था 5%, या 8% से कम कर यह 5% प्रतिशत कर दिया गया था। ठीक है, और 24 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, या 8% से घटाकर 5% कर दिया गया था। 25 है, निम्नलिखित में से मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में कौन सा एक सत्य नहीं है। यह प्रत्येक प्रत्येक मनसबदार की संस्कृति, परिचय और मीर बख्शी के माध्यम से होता था। और बी है मनसबदारों को वेतन जागीरों के रूप में देय होता था। और सी है मनसबदारों को सशर्त या मशरूत पद भी प्राप्त होता था। डी है मनसबदार मुख्यतः वंशानुगत अधिकारी होते थे। और राइट ऑप्शन हो जाएगा मनसबदार जो थे वो मुख्यतः वंशानुगत अधिकारी होते थे। ये सत्य नहीं है, क्योंकि वंशानुगत अधिकारी मनसबदार नहीं होते थे। और इसमें क्या होता था कि जो यह सम्राट की उसमें निगरानी में होते थे, ये जो बनाया जाता था मनसब एक पद था, लेकिन यह वंशानुगत अधिकारी नहीं होते थे। और अबुल फजल ने 66 श्रेणियों का इसमें उल्लेख किया है, और काफी, लेकिन 33 जो श्रेणियां थी वो काफी प्रचलन में रही थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानों के काल में भू मापने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था। किस्मत गल्ला, गल्ला बख्शी, मसाहत, गाजी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मसाहत। सुल्तानों के काल में मसाहत का प्रयोग किया जाता था भूमि नापने के लिए। ठीक है, मसाहत का। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। परती, पोलज, बंजर, चाचर। ठीक है, पोलज क्या था और परती क्या थी। परती भूमि वह होती थी जो उर्वर बनाने के लिए 2-3 वर्षों तक जोती नहीं जाती थी, उसे कहा जाता था परती। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का हो जाएगा, जो 2-3 वर्षों तक नहीं जोती थी वो हो जाएगा 2। और उसके अलावा पोलज जो होता था, पोलज लगभग प्रतिवर्ष कृषि की जाने वाली, पोलज जो वो भूमि होती थी जो हर साल कृषि इसमें खेती की जाती थी, पोलज कहते थे, और यह उत्तम भूमि मानी जाती थी पोलज। बंजर क्या होती थी। बंजर यह ऐसी भूमि थी जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जाता था। ठीक है, ये होती थी बंजर भूमि। चाचर वो होती थी भूमि जो 3 वर्ष से अधिक के लिए बंजर रहती थी, उसे कहते थे चाचर। ठीक है, और यह चाचर होती थी। इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 3, डी का 4। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है, इरफान हबीब ने किंग्सले डेविस के अनुमान की मुगल भारत की जनसंख्या 1600 से 1750 तक 125 मिलियन पर स्थिर रही को तर्क देते हुए अस्वीकार किया है कि यह किंग्सले शायद ब्रिटिश शासन के लाभ के लिए अति उत्साह में बह गया, या उसने अकबर के काल की प्रति एकड़ उपज की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णित किया है, या उसने जब्ती प्रांतों या दूसरे इलाकों में फर्क नहीं किया। और जो है डी है उपयुक्त सभी। और 28 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, किंग्सले डेविस शायद ब्रिटिश शासन के लाभ के लिए अति उत्साह में बह गया था। ए ऑप्शन सही माना जाता है। इरफान हबीब ने किंग्सले डेविस के अनुमान को मुगल भारत की जनसंख्या जो 1600 से 1750 तक 125 मिलियन पे स्थिर रही को तर्क देते हुए अस्वीकार किया है कि किंग्सले शायद ब्रिटिश शासन के लिए अति उत्साह में बह गया था। तो इरफान हबीब ने ये चीज कही है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट है सूफी शब्दावली और सेकंड है अर्थ। फुतू, सूफी खान का सूफी संत का वार्तालाप, बरकत, बिन मांगा दान, मलफूज, एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। और फुतू, बिन मांगा दान, ठीक है, ये सम्मिलित हो, किससे सम्मिलित हो जाएगा, इससे। बिन मांगा दान फुतू कहते थे उसे। खानका क्या होता था, सूफी खानका। बरकत क्या होती थी, बरकत किसे कहते थे, बरकत एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता जो होती थी उसे बरकत कहा जाता था। मलफूज क्या होता था, सूफी संत का वार्तालाप। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी। ठीक है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। 30 क्वेश्चन है, तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, गैसुद्दीन तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक या अय्यूबी दोनों द्वारा।
तुगलकाबाद शहर का निर्माण। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गियासुद्दीन तुगलक द्वारा करवाया गया था तुगलकाबाद शहर का निर्माण। और तुगलकाबाद की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। दिल्ली स्थित जो पहाड़ी थी उस पर करवाया था इसने इसका निर्माण तुगलकाबाद का। ठीक है। और इस किले के जो अंदर है उत्तरी भाग है उसमें सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक का पंचभुजी जो है पंचभुजी मकबरा कृत्रिम झील के भीतर स्थित है। और इसके निर्माण में लाल पत्थरों और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और उत्तरी उसने दिल्ली के किले के अंदर जो है नहरे बहिष्त का भी निर्माण कराया था जिसे स्वर्ग नहर भी कहा जाता था। ठीक है। ये मोहम्मद बिन इसका गियासुद्दीन तुगलक ने कराया था। 31 है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी समकालीन थे। किसके समकालीन थे? इल्तुतमिश के या मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के, इब्राहिम लोदी के, किसके समकालीन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 31 का ए, इल्तुतमिश के ये समकालीन थे ख्वाजा बख्तियार काकी। ठीक है। और उन्होंने ही बाबा फरीद को चिश्तिया परंपरा में दीक्षित किया था बख्तियार काकी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक, आई दरवाजा अलाउद्दीन, आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक, काली मस्जिद गियासुद्दीन तुगलक। और 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा काली मस्जिद गियासुद्दीन तुगलक जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों ही सुमेलित हैं। सही है। और ये सुमेलित नहीं है 32। काली मस्जिद जो है दिल्ली में फिरोज शाह के काल में बनी थी और इसका निर्माण जूना शाह ने करवाया था। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसके काल में बनी थी लेकिन इसका निर्माण फिरोज शाह के काल में बनी थी, गियासुद्दीन तुगलक के काल में नहीं, फिरोज शाह तुगलक। और इसका निर्माण करवाया था जूना शाह ने। ठीक है। काली मस्जिद जूना शाह ने करवाया था। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा का बिमल मंदिर निम्नलिखित में से किसको समर्पित है? आदिनाथ, बाहुबली, नेमनाथ, पार्श्वनाथ। और राइट ऑप्शन हो जाएगा आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है। ये समर्पित है आदिनाथ को। और 11वीं शताब्दी में बिमल शाही मंदिर बनवाया गया जो आदिनाथ को समर्पित है। और सोलंकी नरेश भीमदेव प्रथम के मंत्री थे बिमल शाह। ठीक है। कौन नरेश थे? भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम के मंत्री थे बिमल शाह जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन शाहजहां के चित्रकार थे? शाहजहां के चित्रकार पूछा है। मोहम्मद नादिर समरकंदी, अब्दुल समद, मीर हासिम, मीर सैयद अली। तो कौन थे? और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसमें डी, ए और सी, मोहम्मद नादिर समरकंदी और मीर हासिम। अब्दुल समद और मीर सैयद अली जो थे ये हुमायूं के साथ आए थे और ये हुमायूं के काल के चित्रकार थे। ठीक है। और इन्होंने काफी अपनी सेवाएं दी थी मुगल उसको शासनकाल को। तो ये दोनों सही है इसमें, ए और सी। नेक्स्ट है, किस लेखक ने पुलकेशिन सेकंड एवं खुसरो सेकंड के बीच संबंधों की जानकारी दी है? किस लेखक ने पुलकेशिन सेकंड और खुसरो सेकंड के बीच? ठीक है। क्या क्वेश्चन है? पुलकेशिन सेकंड और खुसरो सेकंड के बीच संबंधों की जानकारी दी अलबरूनी ने, तबरी, तारानाथ। और 35 का राइट ऑप्शन है तबरी। ये अरब इतिहासकार और इस्लामी धर्मशास्त्र है। इसकी प्रमुख रचना तारीख अल रसूल वल मलूक थी। ठीक है। पुलकेशिन सेकंड और यूं खुसरो सेकंड के बीच संबंधों की जानकारी दिए हैं तबरी। और 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 35 क्वेश्चन में फिर सेकंड वीडियो में कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।